अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर अब कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। रुक जाओ प्लीज, प्लीज। जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन करके वो गल है, वो उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट को लेकर संसद में जबरदस्त तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने आज आवाज उठा दी है। आपको ये वीडियो देखकर ऐसा लगेगा कि हमारे देश को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन अगर यही चीज आप एनडीए के नेतृत्व वाले लोगों पर देखेंगे तो उनके चेहरे पर जरा से भी इस चीज को लेकर भनक नहीं है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं, चंद्रशेखर आजाद ने आज पूरे देश के लिए आवाज उठाई है, न कि सिर्फ विनेश फोगाट के लिए। उन्होंने इस केंद्र सरकार को आईना दिखाते हुए कहा है कि आपने ये भी पता नहीं कि आप पेरिस ओलंपिक में आपके खिलाड़ी खेलने गए हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता कि उनका वेट बढ़ गया है या क्या हो गया, तो आप किस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा के बेटा और बेटी लेकर आते, लेकिन आपने हरियाणा का बजट घटा दिया, हरियाणा का खेल बजट घटा दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आखिरकार कितनी मेहनत करके वो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, दिन रात एक पसीना करके वो वहाँ तक पहुँचते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाकर वो तैयारी करते, पूरी ज़िंदगी तैयारियों में बिता देते, उसके बाद वो उस पोजीशन तक पहुँचते। लेकिन उसके बाद जब उनको पता चलता है कि उनका 100 ग्राम वेट बढ़ने की वजह से वो अयोग्य घोषित कर दी गई है, तो कितना दुख होता होगा। आपने देखा किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने, जब कल विनेश फोगाट ने जीत हासिल की, उस समय पर कोई भी ट्वीट पर प्रतिक्रिया उनके नहीं दिखी। लेकिन जब आज विनेश फोगाट बाहर हो गई, अयोग्य घोषित हो गई, तो इस समय पर देश के प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्विटर हैंडल पेज पर आकर एक ट्वीट किया। यानी कि ये देखना चाहिए इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हमारे खिलाड़ियों के साथ इस तरीके का व्यवहार वहाँ पर किया जा रहा है, या फिर हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए जो बजट में कटौती की गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। ऊपर से चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा है कि आप बता रहे हो कि हमने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया, ये कोई खैरात थोड़ी है, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो आप। आपके देश के लिए, हमारे देश के लिए वो लड़कियां मेडल लेकर आती हैं। अगर आपको एक बार मैदान में खड़ा कर दिया जाए तो आप 5 मिनट भी वहां पर खड़े नहीं होगे। वहां पर लड़कर वो लड़कियां, वो हमारे लड़के मेडल लेकर आते, तो आपको उनका बजट घटा दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। आप चंद्रशेखर आजाद का ये भाषण देख सकते हैं। अभी मैं सुबह से प्रयास कर रहा था कि विनेश के लिए बोलूं, जब उसको डिस्क्वालीफाई किया गया विनेश या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमें चाकू घुसेड़ दिया गया। मेरे आज भी याद है उस प्रोटेस्ट में मैंने रातें काटी हैं और 4-4 गोली खाई मैंने। सवाल ये है सर, एक गोल्ड हमारे लिए आ रहा था और जब ये गोल्ड आता देश गौरवान्वित होता। और क्या व्यवस्था थी सर कि उसका वेट बढ़ गया, पता नहीं लगा सिस्टम के लोगों को। क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ? आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर अब कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान क्या? खैरात दी क्या आपने कोई? खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई? इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते। आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। रुक जाओ प्लीज, प्लीज। जब वो बेटी देश लौटे, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन करके वो गल है, वो उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हमें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।